और इमारत शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमात उलमा हिंद या और भी खानका मुजीबिया, जमात इस्लामी, ये सारी संस्थाएं जो हैं एक बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जिसके यहाँ दौड़ करके काफ़ी आरजू मिन्नत करके, जिसकी वजह से इमारत शरिया को बहुत सुनना भी पड़ा, उसके बारे में इस तरह का शब्द बिहार के लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से अमर्यादित बयान ये लोग दे रहे हैं। और इमारत शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमात उलमा हिंद या और भी खानका मुजीबिया, जमात इस्लामी, ये सारी संस्थाएं जो हैं एक बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। जिनको वो फर्जी लेटर कह रहे हैं, उसी लेटर से वो ईद की चांद का ऐलान होगा और वो ईद पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा सन्नम गच्छामी नहीं होना जाना चाहिए जिससे आपकी खुद की छवि ख़राब हो। और वो तो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने जितना घटिया बयान दिया है, बिहार के लोग उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का भगवाकरण हो चुका है, इसका ऐलान संजय झा जी ने कर दिया है। कल उन्होंने अफ्तार से निकलने के बाद, वो भी अफ्तार में कौन लोग थे ये सबको पता है कि पार्टी के लोगों को बाज़ाब्ता गाड़ी भेज के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया किसी तरह से, और अगर जो नहीं आए उनको धमकी भी दी गई कि भाई नहीं आओगे तो पार्टी से निकाला जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्हें जो बयान दिया हमारे इदारों के बारे में कि मैं उन लोगों को नोटिस नहीं लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, हमेशा आते हैं। जदयू के लोग बिला वजह फालतू का सफाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया, मुख्यमंत्री जी। भाई, आपके काम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। इन संस्थाओं ने उसमें कोई जिक्र नहीं किया है कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। आपके काम की प्रशंसा तो करते ही रहते हैं, लेकिन सवाल आप पर है कि आपने वक्फ बिल का समर्थन किया। वक्फ बिल जब पेश हुआ तो आपने उसका समर्थन किया, आपने सीएए का समर्थन किया, आपने एनआरसी का समर्थन किया, आपने हमारी मजहबी मामले में मुदाखलत करते हुए आपने 3 तलाक बिल का समर्थन किया, जो कि आप 2005 से ये ऐलान करते रहे, हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में डालते रहे आप कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं, इन चीज़ों में हम भाजपा का कोई समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आप लगातार करते रहे और आखिर में हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी मसाजिद पर हमला हो रहा है, हमारे कब्रिस्तान पे हमला हो रहा है, हमारे मज़ार पे हमला हो रहा है, ये सब छीनने की बड़ी साजिश हो रही है। क्या हमारे लोग जब अपने आबा व अजदाद को दफनाने जाएंगे, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, तो ज़िला कलेक्टर से परमिशन लेंगे कि हम जाएं कि नहीं जाएं? कोई एक आदमी आवेदन दे देगा कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं है, हमारे यहाँ हमारे लोगों का लाश को रोक दिया जाएगा, उनको दफनाने से रोक दिया जाएगा। बहुत सारी उसमें कमियां हैं। मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों पहले ऐलान किया था उन्होंने कि मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करूँगा। तो बिना मतलब का जहाँ देखिए ये काम किया, वो काम किया, फलना किया, ढेकना किया, खाक किया आपने। उर्दू के सभी थानों में एक उर्दू अनुवादक की बहाली होती थी, 1042 या कितना है, आपको वहाँ आपने उसको हटा दिया, वहाँ से उर्दू का कत्ल कर दिया आपने मदारिस का नुकसान किया काफ़ी, और अब आप तो ज़मीन छीन रहे हैं। कैसे बर्दाश्त होगा? ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो संस्थाएं हैं उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का भाषा जदयू के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी हाल में आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फलाने से मिल करके ऐसा ऐलान कर रहे हैं। सुनिए, किसी माई के लाल ने अपने माँ का दूध नहीं पिया है कि इमारत शरिया, इदारा शरिया, चाहे वो खानका हो, चाहे वो आपको जमात उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन लोगों से कोई किसी बात का फैसला करवा ले, ये तो असंभव है। इस पर चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं है। किस माँ के लाल ने दूध पिलाया है, ये सब फालतू की बात करता है ये लोग। अगर आप सवाल भी, हमारे मीडिया के कुछ भाई सवाल भी टेढ़ा करते हैं, उनसे सीधा पूछिए आप लोग
कि वक्फ बिल जो मुसलमानों के बगैर मुसलमानों से जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बगैर किसी मशवरे के राय के एक कानून, ख़तरनाक कानून उनसे ज़मीन छीनने वाली लाई गई है, जिसका पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश और तमाम तंजीमें, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आपने आखिर लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल का समर्थन क्यों किया? सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि आपने क्या काम किया नहीं किया। आपके काम पर कोई अभी सवाल नहीं कर रहा, उस सवाल अलग होगा। आपने बहुत सारे ख़तरनाक फैसले लिए, उर्दू को ख़त्म किया, मदारिस को आपने नुकसान पहुँचाया, सब किया, कब्रिस्तान और हमारे खानकाहें बर्बाद हो रही हैं। हम वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट बिल है, इसको किसी भी हाल में हम बिहार और देश के लोग, कोई भी सेकुलर हिंदू हो मुसलमान हो, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वक्फ की ज़मीन के बाद फिर जो आपको मंदिर ट्रस्ट के पर भी हमला होगा, ये सब ज़मीन हो, ये तो ज़मीन खोर लोग हैं, ये उद्योगपतियों को देने के लिए इस तरह का कानून ला रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।